हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवीश जस अड्डा। मैं हूं रवीश कुमार। आज हम लोग जो है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में अंतर पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस अड्डा पर आपको मिलता है प्रत्येक चैप्टर का ऑथेंटिक चीज़, जिससे आपको याद करने में बड़ी आसानी मिलती है। जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से जो है कि एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता ही है। जैसे रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में अंतर को जानते हैं कि आखिर इसमें अंतर क्या है। तो हम इस साइड आते हैं कि इनका जो है कि भाग 3 में वर्णन किया गया है। कितने भाग में? भाग 3 में वर्णन किया गया है। और नीति निर्देशक का भाग 4 में वर्णन किया गया है। अब इधर आते हैं हम लोग मूल अधिकार में। इसकी प्रेरणा जो है कि अमेरिका से लिया गया है। ठीक, अब आते हैं इधर, इसकी प्रेरणा जो आयरलैंड से। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना होगा कि आयरलैंड से लिया गया है। अब इनका जो है कि हम लोग आते हैं मूल अधिकार पे। विषय, इनका विषय क्या है, अब इनको भी याद रखना है। इसका विषय राष्ट्रीय है और इसका जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय है। यह राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करती है और यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करती है। आगे हम लोग आते हैं कि यह व्यक्ति के भलाई के लिए है। और इसमें आते हैं, इस साइड आते हैं, यह समाज की भलाई के लिए है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि आगे हम लोग आते हैं, यह नागरिकों को अधिकार स्वतः मिल जाता है। तो क्या होता है कि अगर भारत में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनको कहता है बेटा तुमको जो है कि मूल अधिकार मिल गया है। यानी कि जब से जन्म हम लोग लेते हैं उसी समय से यह अधिकार जो हम लोगों को स्वतः मिल जाता है। अब आइए आगे यहाँ पे, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है, यह स्वतः प्राप्त नहीं होता है। नीति निर्देशांक सिद्धांत, नीति निर्देशक जो है कि नीति निर्देशांक यह जो है कि राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अर्थात अब इस साइड हम लोग आते हैं कि इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। आगे हम लोग आते हैं कि इसका उद्देश्य जो है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब इनका तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब इनका उद्देश्य देखिए, इनका उद्देश्य जो है कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। स्वाभाविक बात है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे काम करती है और यह क्या करती है, यह जो है राष्ट्रीय मुद्दों पे काम करती है। इसीलिए इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र दोनों को लेकर चलना। लेकिन मूल अधिकार में जो है कि इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब आगे हम लोग आते हैं कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। यानी जब आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगता है तो उसमें अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। यह जो है कि अनुच्छेद जो है कि 352 में कहा गया है। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा कि 20 और 21 को छोड़कर वह जितने भी अधिकार है उसको निलंबन कर सकता है। अब इस साइड आते हैं, नीति निर्देशक का निलंबन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक का निलंबन जो है किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, यह था मूल अधिकार और नीति निर्देशक जो है सिद्धांत में अंतर जो है ना आसान। अगर एक बार आप लोग अंतर को समझ लेते हैं तो एग्जाम में यहाँ से बीच से कहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता है, आपको बड़ी आसानी मिलेगी अगर एक बार आप पढ़ के जाएंगे। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहता है जिससे आपको पढ़ने में बड़ी आसानी मिलती है।
तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।